Good morning, dear students. Today we are going to start with the next chapter of book First Flight at page number 63, chapter number 5th, The Hundred Races 1, which was written by L. Bosser Esther, and the story is regarding the Polish American community in the United States. So, in this chapter, we learn about Polish people. Polish means the people who are migrated from Poland, जो पोलैंड से माइग्रेट हुए थे. और अर्लियर इन जर्मनी, पोलैंड इज़ नॉट अ फ्री स्टेट. पोलैंड जर्मनी के विदे नहीं थी. सो द पीपल ऑफ पॉलिश यूज टू माइग्रेट फ्रॉम देयर सिटीज़, फ्रॉम देयर कंट्री टू द अदर सिटीज़. और उनको नाम दिया जाता था पोल्स. उनको पोल्स कंसिडर किया जाता था. सो लेट्स बिगिन. The first Polish immigrants arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigrations occurred in the early 20th century, when more than 1 million Poles migrated to the United States. तो सबसे पहले जो पॉलिश लोग थे वो अमेरिका में अराइव्ड हुए थे 1608 में, मगर 1 मिलियन पॉपुलेशन अराइव्ड हुई थी अर्ली 20th सेंचुरी में, जो बहुत लार्ज नंबर में थी. The Polish state did not exist at that time, and the migrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity. They were identified as Russian Poles, German Poles, and Austrian Poles. तो पहले क्या है, जो पॉलिश स्टेट एस्टैब्लिश नहीं थी, तो जो भी लोग वहाँ से आते थे, जो भी उनकी कंट्री का ओरिजिन होता था, या वो रशियन के होते थे, या फिर वो जर्मन होते थे, या फिर ऑस्ट्रियन होते थे, उनको उस नाम से कंसिडर किया जाता था. वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज़ इन शिकागो. तो जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है पॉलिश लोगों की अमेरिका में, वो कहाँ पे इस्टेब्लिश है? शिकागो और उसके आसपास वाले इलाकों में. सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू वॉर्सा, द कैपिटल ऑफ पोलैंड. तो शिकागो को सेकेंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी कंसिडर किया जाता है, नेक्स्ट टू द कैपिटल ऑफ पोलैंड, जिसका नाम है वॉर्सो. Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States, as were the Irish, Italians and Jewish. तो पॉलिश लोगों को भी अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म या उनके साथ भेदभाव किया जाता है. और ये सब कुछ जैसे इरिश, इटालियंस और जूइस के साथ होता है, पॉलिश लोगों के साथ भी यूनाइटेड स्टेट्स में होता है. अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट 2000 सेंसस, 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speaks languages other than English. तो जब अमेरिका में सेंसस हुआ 2000 में, तो फाइंड किया गया कि 6 लाख लोग जो एज ग्रुप ऑफ 5 में हैं, वो अपने घर में पॉलिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन जो लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है उसका 1.4% है, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन. और पॉलिश लोग कितने हैं? जितनी अमेरिका की पॉपुलेशन है उसके 0.25% वो पॉलिश लोग हैं. रिटर्न टू द पेज नंबर 64. Today, Monday, Vanda Petroxy was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. So this is the story of a school in a classroom that a student name is Vanda Petroxy, जो Polish girl है, और वो आज अपनी सीट पर नहीं है, बट किसी ने उसका एब्सेंस नोटिस नहीं किया. इवन द गर्ल्स पैगी एंड मेडेलाइन, जो हमेशा उसका फ़न उड़ाती हैं, आज उन्होंने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया. यूजुअली वैंडा सैट ऑन इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. तो वेंडा यूजुअली सबसे आखिरी सीट में बैठती थी, आखिरी रो में. रूम नंबर कौन सा था उनकी क्लासरूम का? 13. और वो ज़्यादातर क्या है, कॉर्नर ऑफ द रूम में बैठती थी, जहाँ पे रफ बॉयज़ जो पढ़ने में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे और इनके मार्क्स भी अच्छे नहीं आते थे, उन्हीं के साथ कॉर्नर ऑफ द रूम में बैठती थी. वेयर देयर वर मोस्ट स्कफिंग ऑफ फीट, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. तो ज़्यादातर क्या है, वो उस कॉर्नर ऑफ द रूम में बैठती थी जहाँ पे ज़्यादातर क्या है वो बॉयज़ बैठते थे, जो हमेशा क्या है फ़न और हंसी मजाक के मूड.
सो स्कफिंग ऑफ फीट का मीन होता है जब हम अपने पैरों को रब करते हैं, नॉइज़ क्रिएट करते हैं, घसीट घसीट कर चलना, तो उससे क्या है, रूम सबसे ज़्यादा आवाज़ डिस्टर्बेंस क्रिएट होती थी वहाँ पर्टिकुलर कॉर्नर में। और जब भी कोई हंसने वाली बात क्लास में बोली जाती थी तो सबसे ज़्यादा आवाज़ उसी कॉर्नर से आती थी, और सबसे ज़्यादा मर्ड और डर्ट भी क्या है उसी कॉर्नर में फाइंड किया जाता था। Vanda did not sit there because she was rough and noisy. On the contrary, she was very quiet and really said anything at all. तो वेंडा वहाँ पे इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो वहाँ पे शोर मचाती थी या फिर वो क्या है उन्हीं की तरह पढ़ने में दिल नहीं लगता था उसका, मगर उसके ऑपोजिट वो बहुत ही चुपचाप, और उसे किसी ने कभी बहुत ही रेयरली कुछ कहते हुए देखा था। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इन टू अ क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वॉज ऑल। तो किसी ने आज तक उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी, किसी ने आज तक उसको हंसते हुए, खुल के हंसते हुए नहीं देखा था। तो अगर कोई उसे स्माइल भी पास करता था तो वो बहुत ही अजीब सा फेस दिखाकर स्माइल पास करती थी। इसके अलावा उसे क्लास में कभी भी किसी ने कुछ भी बोलते या कहते हुए नहीं सुना था। Nobody knew exactly why Vanda sat in that seat unless it was because she came all the way from Boggin's Height and her feet were usually caked with dry mud, but no one really thought much about Vanda Petroxy once she sat in the corner of the room. तो किसी को एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता था कि वेंडा वही कॉर्नर में क्यों बैठती थी, और सबको ये पता था कि वो बहुत दूर से आती है, बॉगिन हाइट से आती है जो बहुत दूर है, फार अवे है, और उसके जो फीट हैं वो हमेशा क्या है, ड्राई मड से, मिट्टी से भरे होते थे क्योंकि वो बहुत दूर से चलकर आती थी। और इससे ज़्यादा किसी को नहीं पता कि वो वहाँ पे कॉर्नर ऑफ द सीट लेकर क्यों बैठती थी। The time when they thought about Venda was outside of school hours, at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when group of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. तो ज़्यादातर टाइम उनको कब वांडा याद आती थी, या तो जब वो स्कूल से छुट्टी हो जाती थी नून टाइम में जब वो घर वापस आ रहे होते थे, या फिर जब स्कूल स्टार्ट होने वाला था इन द मॉर्निंग, वो ग्रुप्स ऑफ 2 या ज़्यादा लोग इकट्ठे मिलकर उसके बारे में बातें करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे, हंसते थे उसके ऊपर। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विद हर, और कुछ टाइम वो कई बार स्कूल के बाहर खड़े होकर उसकी वेट भी करते थे ताकि वो क्रॉस करे और वो उसका मजाक उड़ा सके। द नेक्स्ट डे, ट्यूसडे, मंडे ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट डे ट्यूसडे भी वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर एंड नो बडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन। तो आज भी वेंडा स्कूल में नहीं आई थी और किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। बट ऑन वेनेसडे, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, didn't notice that Vanda wasn't there. Peggy was the most popular girl in school. She was pretty, she had many pretty clothes and her hair was curly. तो वेनेसडे को भी क्या है, जब मैडी और पैगी फ्रंट रो में बैठती थी और ये दोनों गर्ल्स क्या हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करती थी और उनके पैरों में कभी भी जो मड है वो नहीं लगी होती थी, उन्होंने आज भी उन्होंने नोटिस नहीं किया कि वेंडा वॉज नॉट इन देयर, वो वहाँ पे आज भी प्रेजेंट नहीं है। और पैगी उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर गर्ल थी उनके स्कूल में, उसके पास बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी और उसके हेयर्स भी क्या थे, कर्ली थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, तो उसकी सबसे प्यारी दोस्त कौन थी, मैडी थी। The reason Peggy and Maddie noticed Vanda's absence was because Vanda had made them late to school. तो आज जो रीज़न है जिससे मैं पैगी और मैडी को रियलाइज़ हुआ कि वेंडा जो है वो स्कूल नहीं आ रही है, वो है कि वो बाहर खड़े थे, उसका वेट कर रहे थे उसको मॉक करने के लिए, मगर आज वेंडा स्कूल में आई नहीं, जिसके कारण वो क्या हो गए, लेट हो गए। दे हैड वेटेड एंड waited for Vanda to have some fun with her and she just hadn't come. They often waited for Vanda Petroxy to have fun with her. तो आज वो उसकी वेट कर रहे थे कि वो आए और उसका मजाक उड़ाना शुरू करें वो, मगर समहाउ वो आई नहीं, और ऑफन वो वहाँ पे वेट करते थे कि वेंडा पेट्रॉक्सी का वो वहाँ पे खड़े होकर मजाक उड़ा सके। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर रीडिंग दिस पार्ट यू हैव टू डू दिस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. So Vanda Petroxy, most of the